Hello student, myself Asifa Iqbal from आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। आज की हमारी क्लास है आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, जिस क्रम में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट वाइज सिलेबस को आपको पढ़ा रहे हैं, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। जो कि हम पढ़ रहे थे अभी मानव सभ्यताओं के बारे में। कुछ सभ्यताओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, जिसका है सिंधु घाटी सभ्यता हो चुकी है, आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो चुकी है, और कल हमने मिस्र की सभ्यता के बारे में आपको बताया था। मिस्र की सभ्यता इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे तट पर बसी थी। ठीक है, यहाँ के जो पिरामिड थे वो विश्व में बहुत प्रसिद्ध थे। यहाँ के कलात्मक दृष्टि से मतलब जो यहाँ के लोग थे वो उनको एक विशेष लिपि का ज्ञान था, और ये शवों को मम्मी के रूप में यानी कि विशेष मसालों से निर्मित विशेष मसाले बनाते थे और उसमें निर्मित शवों को रखने की इनको कला आती थी। तो ये तो मिस्र की सभ्यता, इसकी और जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दे दी थी। आज हम आपके सामने एक और नई सभ्यता लेकर आए हैं, जो कि है आपकी चीन की सभ्यता। चीनी सभ्यता के बारे में अगर हम आपको शुरुआत करें तो जैसे कि पिछली सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही तट पर फली फूली, तो ये सभ्यता भी नदी पर ही बसी। इसको कौन सी नदी है? हांगहो नदी। हांगहो नदी के किनारे चीनी सभ्यता बसी आपकी। चीनी सभ्यता के अगर बात करी जाए तो यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे। इनका जो आधार था वो कृषि पर ही आधारित थे। वास्तुकला की बात करें या और चीज़ों की बात करें तो यहाँ की जो भी चीज़ें थीं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थीं। जैसे आपने सुना होगा चीन की दीवार, जो कि एक वास्तुकला का वास्तविक एक नमूना है पूरी दुनिया के सामने, और ये हमारे जो अजूबे हैं उनमें से एक मानी जाती है। चीनी सभ्यता के लोग जो कि अवशेषों में हमें प्राप्त हुआ है या जैसे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उससे पता चलता है कि चीनी सभ्यता के लोग जो है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। जो राजा था उसका जो अधिकार था वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ था, और सभी लोग उस राजा का अपना जो निर्णय था उसको मानते थे। इसका कृषि आधार इसका कृषि था। चीनी सभ्यता के बारे में और बात करें तो यहाँ विद्वानों ने बहुत ज़्यादा कलात्मक दृष्टि से बहुत सारी नक्काशी दिखाई हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। वहाँ के लोगों का जो कहा जाए आधार कृषि बेस था, उसके अकॉर्डिंग रेशम की खेती भी बहुत मायनों में मिलती है। और जो हांगहो नदी है वहाँ से जो उपजाऊ भूमि थी वहाँ पे इन्होंने कृषि कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से फला फूला, और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सी ऐसी टेक्निक यूज़ की। चीनी सभ्यता जो कि एक बहुत ही विशाल सभ्यता थी। यहाँ के राजा जो थे वो जनता के प्रति बहुत ही उदार थे। स्त्रियों का जो यहाँ पे सम्मान था वो एक तरीके से बहुत ही उच्च स्थिति में था। सभी को समान दृष्टि से देखा जाता था। पूर्ण रूप से स्त्रियों को पूर्ण सम्मान था। हर जगह उनका निष्ठा भाव से सम्मान किया जाता था, और इनकी स्थिति समाज में बहुत ही ज़्यादा उच्च थी। तो ऐसी बहुत सी पॉइंट हैं जो चीनी सभ्यता को हमें बताती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया चीनी सभ्यता के बारे में। ये हांगहो नदी के किनारे तट पर फली फूली। बौद्ध धर्म यहाँ की जातियों में प्रचुर मात्रा में पाया गया, और यहाँ के अनुयायी बौद्ध धर्म के अनुयायी कहलाए। और रेशम की खेती बहुत होती थी कि इनका आधार कृषि पर था, आधारित था। और वास्तुकला की दृष्टि से चीन की जो महान दीवार है वो हमारे सबके सामने प्रस्तुत है कि वो एक वास्तुकला का नायाब प्रतीक है। तो आज हमारा यहाँ पे जो हमारी जो मानव सभ्यता का टॉपिक चल रहा था वो आज दी एंड होता है। चारों सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। आपको हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दी, मेसोपोटामिया पढ़ा दी है, और मिस्र की सभ्यता पढ़ा दी है, और लास्ट में आज हमने चीनी सभ्यता के बारे में आपको अवगत करा दिया है। तो ये तो प्रमुख 4 सभ्यताएं थी जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अब वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कराएंगे। धन्यवाद।